कृष्णा। संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। दोपहर के समय चौका पूर्क कर चंद्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा करें। इस दिन खीर, पूरी और गुड़ के पोओं का भोग लगाएं। रक्षा हेतु शिवजी को डोरा अर्पित करें और डोरा को शिवजी से वरदान रूप में लेकर धारण करके कथा सुने। माता पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरी माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक पूछा कि तो ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यही व्रत किया था। उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, राजन, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमस ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का उनका नाम रूपवती था। चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ मंडप बनाकर पार्वती जी सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों ने चंद्रमुखी तथा रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये व्रत करते रहेंगे और ये मुक्ता भरण व्रत है, सुख तथा संतान देने वाला। स्त्रियों की बातें सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर भी वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों की बड़ी प्रीति थी। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कहीं सोढ़ावस्था में जाकर उसको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में दाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा का व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणाम मत रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल में ले जाकर मार डालो। जल्लादों ने बेहद ही प्रयास करने पर भी बालक मर नहीं सके। ये समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ।
उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? भूषणा बोली, क्या? मुझे तो स्मरण नहीं है। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत ही संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हूँ। अब मुझे इस व्रत की याद है तो मैं इस व्रत को किया करती हूँ। उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी नहीं मार सकती। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक यह संतान सुख देने वाला मुक्ता भर व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, बोलिए शिव शंकर भोले भंडारी की जय।